बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने बात करनी है कि रोज़ा सेहत के लिए क्यों बेहतर है और सेहत के लिए क्यों ज़रूरी है रोज़ा रखना। तो आज हम इसके जो है ना 10 हैरत अंगेज़ जो है ना बेनिफिट बताने लगा हूँ। 10 जो हैरत अंगेज़ बेनिफिट है उनमें से जो पहले नंबर पर है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है उस प्रोसेस को रेगुलेट करता है। अगर वो ख़राब हो रहा है तो उसको ठीक करने की कोशिश करता है। अगर एक्सेस मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है तो उसको रोकता है, कंट्रोल करता है। तो रेगुलेशन का प्रोसेस जब ये करता है तो इसका मतलब बॉडी के अंदर जो मौजूद बाकी मसाइल हैं वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो पहला जो इसका हैरत अंगेज जो बेनिफिट है या फ़ायदा है वो है मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। दूसरे नंबर पर जो अगर बॉडी के अंदर क्रोनिक डिजीज़ हैं या उनके पैदा होने का ख़तरा है, और उन क्रोनिक डिजीज़ में जैसा कि हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है या लीवर के इश्यूज़ हैं, उसको ये अच्छी तरह से क्लियर करने की कोशिश करता है। और ये तीसरे नंबर पर जो इसका हैरत अंगेज़ फ़ायदा है वो है कि हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं डिफरेंट मेटाबॉलिज्म के नतीजे में, तो बॉडी से इसको एक्सपेल आउट कर देता है। और चौथे नंबर पर जो इसका हैरत अंगेज़ फ़ायदा है वो है हमारे जो बॉडी का जो डिफेंसिव सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, उसको बूस्टअप रखता है। जब इम्यून सिस्टम बूस्टअप हो जाएगा तो बहुत सारी बीमारियों से बंदा बच सकता है। और इसके अलावा ये बॉडी के अंदर जो हार्मफुल केमिकल हैं पैदा होते हैं उनको रिमूव करता है। और इंटरनेशनल रिसर्च काउंसिल के मुताबिक साल के अंदर अगर 25 से 30 दिन रोज़े रखे जाएं तो बॉडी के अंदर 95% कैंसर के रिस्क को ये ख़त्म करता है। तो सबसे जो मेन जो रोज़े का एक फ़ायदा नज़र आ रहा है वो कैंसर से छुटकारा है। मतलब कैंसर सेल की जो प्रोडक्शन है उसको ख़त्म करता है। तो इसका मतलब ये है कि रोज़े जो एनुअली हम अगर 25 से 30 एनुअली रेगुलर तरीके से रखें तो कैंसर जैसी मोज़ी मर्ज से आसानी से जो है ना छुटकारा हासिल किया जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका जो फ़ायदा है वो हमारी स्लीप क्वालिटी को बेटर करता है। जो स्लीप का पैटर्न है जो थ्रू बायोलॉजिकल रिदम कंट्रोल होता है उसको बेहतर अंदाज में जो है ना पेश करके हमारी बॉडी के अंदर जो है ना सुकून बर्पा करता है। और इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो स्किन इश्यूज़ हैं उसको भी ख़त्म करता है। इस तरह स्किन की जो क्लैरिटी है, क्लीननेस है, रोज़े की मदद से जो है ना उसको भी ठीक किया जा सकता है। उसकी वजह ये है जब एक बंदा रोज़ा रखता होता है तो उसका मेटाबॉलिज्म जब प्रॉपर तरीके से रेगुलेट हो जाता है तो बॉडी के अंदर विटामिन ई और विटामिन डी की जो अब्जॉर्प्शन है थ्रू फूड वो प्रॉपर तरीके से होना शुरू हो जाती है। और स्किन को इसके विटामिन जो है ना प्रॉपर तरीके से मिलना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से जो स्किन की क्लैरिटी है वो रोज़े की मदद से ठीक हो सकती है। इसके अलावा जो इसका हैरत अंगेज़ फ़ायदा है कि अगर माइग्रेन का किसी शख्स को इशू है तो ये बॉडी के अंदर रेटिनोल की अब्जॉर्प्शन अच्छे तरीके से करवा कर माइग्रेन से भी छुटकारा दिलवा सकता है। और इसका जो 10वां हैरत अंगेज़ फ़ायदा है ये बॉडी के जो स्टैमिना है, और जिस बात बंदा कोई वॉक कर रहा होता है या सीढ़ी से ऊपर जा रहा होता है वो अचानक जो है ना जल्दी थक जाता है। तो इसका मतलब यह है कि उसका जो स्टैमिना है वो वीक है। तो बॉडी जो है ना एक पोटेंशियली एक्टिव प्रोवाइड करने के साथ साथ ये स्टैमिना बूस्टअप रखती है बॉडी का। तो रोज़े की मदद से हम अपनी बॉडी का जो स्टैमिना है वो इनक्रीज कर सकते हैं। तो हैरत अंगेज़ ये फ़वाइद रोज़े के हमें जो मिल रहे हैं ये एक अल्लाह ताला का हम पर एक ख़ास फजल है जो अल्लाह पाक ने हम पर जो रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। और ये एक जैनवन इबादत है जिसकी मदद से हम अपनी जिस्म की ज़कात दे सकते हैं। मतलब हम अपने जिस्म की ज़कात दे रहे हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज़ की ज़कात देते होते हैं तो वो उसका आपको दुगना फल मिलता है। तो ये जो रोज़े की मदद से एक सेहत को जो बेनिफिट मिल रहे हैं, हर शख्स को चाहिए जो सेहतमंद है और उस अपनी सेहत को मज़ीद बेहतर अंदाज में हासिल करना चाहता है तो इन रोज़ों से जो है ना वो फ़ायदा उठाए। ये रमज़ान के बाबरकत महीने के जो रोज़े हैं इनका बहुत हमारी बॉडी के लिए बेनिफिट तो है,
लेकिन इसके साथ हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमारे नेकियों का जो है ना ख़जाना भरता जाएगा। उम्मीद है कि हम सब मुसलमान जो है ना हर रमज़ान में इंशाल्लाह पूरे रोज़ा रखा करेंगे। हैरत अंगेज़ फ़वाइद में से जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो जो 2 बेनिफिट हैं मेडिकल इलनेस के हवाले से। ये रोज़ा जो है ना 2 प्रॉपर मेडिकल इलनेस की ट्रीटमेंट का या उससे बचाव का जो है ना अहम तरीन इसको रेमेडी कह सकते हैं, अहम तरीन इसकी ट्रीटमेंट है। पहले नंबर पर जो है वो कैंसर है। इंटरनेशनल रिसर्च काउंसिल फॉर कैंसर के मुताबिक साल के अंदर 25 से 30 रोजे रखने से 95% चांसेस कैंसर के रिस्क के जो है ना ख़त्म हो जाते हैं। तो ये कितनी मेडिकल इलनेस के हवाले से जो बेनिफिट है वो तमाम पेशेंट के लिए या तमाम सेहतमंद लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि कैंसर के सेल की प्रोडक्शन से बचने का जो अहम तरीन और आसान तरीन तरीका भी है कि साल के अंदर जो रमज़ान शरीफ एक दफ़ा आता है उसके तकरीबन 25 से 30 या कंप्लीट रोज़े रखने से कैंसर के भी मौजी मर्ज से जो है ना बचा जा सकता है। दूसरे नंबर पर जो मेडिकल एक इलनेस की ट्रीटमेंट है वो है नर्वस डिसऑर्डर। देखिए, जब एक शख्स रोज़ा रखता है, भूखा रहता है, तो उसका जो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो रेगुलेट होता है। जब मेटाबॉलिज्म रेगुलेट हो रहा है उसके नतीजे में बॉडी के अंदर ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर एक प्रोटीन है वो एक खास तरीके से जो है पैदा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये जो प्रोटीन है वो हमारे न्यूरॉन्स के अंदर न्यूरॉन के साथ इंटरेक्ट होकर जो न्यूरोट्रांसमिशन करती है ब्रेन के कॉर्टेक्स रीजन के अंदर या इस तरह हिप्पोकैम्पस के अंदर या इस तरह बेसल फोर ब्रेन के अंदर, तो उसके नतीजे में जो प्रॉपर न्यूरोट्रांसमिशन हो रही है तो उसकी वजह से जो एपिलेप्सी है और पार्किंसन डिसऑर्डर है इससे बचा जा सकता है, क्योंकि प्रॉपर न्यूरोट्रांसमिशन ना होने की वजह से, ये ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर ना होने की वजह से एपिलेप्सी और पार्किंसन के इश्यूज डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। इस तरह अल्जीमर का भी हो सकता है, इस तरह डिमेंशिया का भी इशू हो सकता है, इस तरह और भी नर्व डिसऑर्डर हैं वो इसकी कमी की वजह से हो सकते हैं। लेकिन रोज़ा रखने से ये प्रोटीन ख़ास तरीके से पैदा होना शुरू हो जाती है और इन ख़तरनाक जो नर्व डिसऑर्डर हैं ये रोज़ा रखने से इनसे बचा जा सकता है।